नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ जीएसटी रिफंड जब आप फाइल करते हैं तो उस समय फाइल करते वक्त जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं सर्विसेज में जाता हूँ और यहाँ पर रिफंड में जाके माई सेव एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एप्लीकेशन क्रिएटेड है। एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो रिटर्न पीरियड है अप्रैल 23 से सितंबर 23 का है। ठीक है, यहाँ पे हम ज्यूसन फाइल अपलोड करते हैं यूटिलिटी में बना के। और दोस्तों ये है मेरी यूटिलिटी, मैंने जहाँ पे इन्वॉइसेस को डिक्लेयर कर दिया है। मैं जो रिफ़ंड फाइल कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट के केस के अंदर रिफ़ंड फाइल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट का केस है रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जब मैं यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं क्रिएट फाइल करता हूँ अपलोड करने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने फाइल क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, ज्यूसन फाइल अब यहाँ अपलोड करेंगे। इस पे जाके ये हट जाएगा दोस्तों, ये हट जाएगा तो बोलिए। ठीक है, क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ज्यूसन फाइल जो क्रिएट करी है अपलोड करते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ तक ले लिया इसने। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम आती है। दोबारा क्लिक करेंगे, ये प्रॉब्लम, द रिटर्न पीरियड इज अपलोडेड, ज्यूसन फाइल डज नॉट मैच रिटर्न पीरियड फॉर विच रिफंड एप्लीकेशन इज क्रिएटेड। क्या रिटर्न पीरियड मैच नहीं है? वो फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, फिर जाके विजिट करेंगे, देखेंगे दोबारा से। रिटर्न पीरियड इन अपलोडेड ज्यूसन फाइल डज नॉट मैच द रिटर्न पीरियड फॉर विच रिफंड एप्लीकेशन इज क्रिएटेड। क्या रिटर्न पीरियड मैच नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ। अप्रैल 23 से लेके सितंबर 23, यूटिलिटी में आ जाओ। अप्रैल 23 से लेके सितंबर 23 जो रिफंड क्रिएटेड है वो अप्रैल 23 से सितंबर 23 है। यूटिलिटी के अंदर ज्यूसन भी अप्रैल 23 से सितंबर 23 है। फिर भी ये एरर आता है और ये एरर बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है। मेरे पास कमेंट आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए मैंने जीएसटी हेल्प डेस्क में टिकट रेज किया है, उन्होंने बताया है कि क्या सोल्यूशन है। इस प्रकार से आपका एरर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, रिटर्न पीरियड हमारा सही होता है, लेकिन ये एरर हमें शो करता है कि द रिटर्न पीरियड इज अपलोडेड ज्यूसन फाइल डज नॉट मैच द रिटर्न पीरियड फॉर विच रिफंड एप्लीकेशन इज क्रिएटेड। रिटर्न पीरियड मैच नहीं हो रहा है जो आपने रिफंड एप्लीकेशन क्रिएट किया उससे। तो इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, मैंने टिकट रेज किया, उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है। देखो, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं। यहाँ पे 4 स्टेप दिए हैं। पहले स्टेप में बोलते हैं कि भैया जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला या जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उस ब्राउज़र की आपको कैशे फाइल या कुकीज़ को डिलीट करना होगा, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी डिलीट करना होगा। तो कैसे होगा? इसके लिए ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाके कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, ये तीनों बटन एक साथ दबाना है। अपने ब्राउज़र की कैशे फाइल या कुकीज़ को डिलीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डाटा क्लियर कर लेना है, जो भी डाटा होगा। और डाटा जब क्लियर करेंगे तो उसमें ऑल टाइम करके एक ऑप्शन होगा, ऑल टाइम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर क्रोम यूज़ करते हो तो आप एक ऑल टाइम का ऑप्शन आएगा, ऑल टाइम को सेलेक्ट करना, देन उसके बाद उसको डिलीट करना। दूसरे में बोल रहा है कि डिलीट करना होगा जो पहले से आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है या सेव किया हुआ है। जो भी रिफंड एप्लीकेशन पहले से पोर्टल पे सेव किया हुआ है उसे डिलीट करना होगा। जैसे कि देखो, ये रिफंड एप्लीकेशन है हमारी। अब यहाँ से अगर हम बैक करते हैं तो देखो, ये हमारी सेव, ये ड्राफ्ट रिफंड एप्लीकेशन है। तो बोलते हैं भैया इसको आप डिलीट कर लीजिए। यहाँ पे डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर लेना है आपको। ठीक है, दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में बोलते हैं कि आपको एक नई रिफंड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। नई रिफंड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, कैसे होगी? सिंपल से सर्विस में जाके, रिफंड में जाके, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर रिफंड में जाएंगे और यहीं से आपको नई रिफंड एप्लीकेशन क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तीसरे स्टेप में बोलते हैं कि अपनी रिफंड एप्लीकेशन को फिर से नए सिरे से या शुरू से क्रिएट कर लो। चौथे में बोलते हैं कि अपलोड करो ज्यूसन फाइल वैलिडेट करने के बाद। ज्यूसन फाइल, आपको ये शीट दिख रही है, इस शीट को वैलिडेट एंड कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जो भी आपने इनवॉइसेस भरे हैं उसको एक बार वैलिडेट कर लोगे और कैलकुलेट पे क्लिक करोगे। उसके बाद देन
क्रिएट JSON फाइल पे जाके दोबारा से एक JSON फाइल बना लोगे। उसके बाद बोलते हैं कि पोर्टल पे आके आपको उस नए एप्लीकेशन में JSON फाइल अपलोड करना है, ठीक है। और अगर फिर भी एरर आए दोबारा से तो आपको अदर ब्राउज़र को चेक करना है, जैसे मोजिला फायर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इस तरह के ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हो। वैसे रिकमेंडेड बोल रहे हैं कि भाई अब मोजिला फायर को यूज़ करो, रिकमेंडेशन इनकी यही है GST पोर्टल की या GSTN की, कि आप मोजिला फायरफॉक्स को यूज़ करें रिफंड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। इस प्रकार से जो भी आपकी रिफंड एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है अभी वो ये वाली आ रही है कि रिटर्न पीरियड डज नॉट मैच बताता है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही मेरे को इसका आंसर मिला, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करने में, इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।